हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, जो आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है जीडीपी का, उसके बारे में। और डेफिनेटली जो अभी आप कह सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तों जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं चाइना, राइट। जापान और चाइना की उनकी यात्रा है, आज चाइना पहुंच चुके हैं। इसके बारे में बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि क्या जीडीपी के आंकड़ों से बाजार में हमको तेज़ी देखने को मिलेगी मंडे को, इनके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, पिछला हफ्ता भी मतलब जो भी बीता, अगर आप ओवरऑल नोटिस करेंगे तो बाजार करीबन 2% करेक्ट होता हुआ दिखा है। 521 पॉइंट्स की गिरावट आपको निफ्टी में साफ साफ देखने को मिली। कल भी दोस्तों आप कह सकते हैं कि बाजार अपने दिन के निचले स्तर पर बंद हुए, राइट। और ऐसा नहीं कि बाजार को पता नहीं था कि देखिए जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं, डेफिनेटली बाजार को पता था कि जीडीपी के नंबर्स आने वाले, लेकिन बाजार को ऐसा नहीं था कि देखिए बहुत अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद थी। बट कल जो हुआ वो अपने आप में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। एक सरप्राइज़ जो है वो मिलता हुआ दिखा। क्या सरप्राइज़ मिला? सरप्राइज़ ये मिला कि जो इंडिया की डेड इकोनॉमी थी जो ट्रम्प के द्वारा कही गई, उसने कल जीडीपी शॉक दे दिया ट्रम्प को। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोस्तों कल के दिन जो अनाउंसमेंट की गई जीडीपी डेटा की, वो अपने आप में कह सकते हैं किसी ने भी नहीं सोचा था, ना इकोनॉमिस्ट ने ना किसी और ने। और हुआ क्या कि जो कल दोस्तों डेटा एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा रिलीज़ किया गया ऑफ Q1 जीडीपी, वो सर्ज हो गया बाय 7.8%। जी हाँ, 7.8%, राइट। 7.8% का जो आंकड़ा है, ये बात ध्यान रखिएगा, आता हुआ दिखा कल के दिन। और ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का आंकड़ा आता हुआ दिखेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हुआ क्या है, 7.8% का जो डेटा है वो अपने आप में, जैसे मैंने कहा, किसी ने नहीं सोचा था। इससे पहले जो Q4 का डेटा आया था वो 7.4% आया था। तो 7% के ऊपर हम लगातार, अगर आप देखेंगे तो अब कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स हो चुके हैं जिसमें 7% से ऊपर की ग्रोथ जो है वो हमारे जीडीपी ने करके दिखाई है। इससे पहले 6.7% अगर आप देखेंगे था इन द सेम क्वार्टर लास्ट फिस्कल ईयर, राइट, मतलब Q1 के अंदर पिछली बार। सो ओवरऑल जो डेटा, जैसे मैंने कहा, आया, ये अपने आप में दोस्तों बेहद शानदार था, बहुत इम्प्रेसिव था। क्योंकि ये डेटा आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कि किसी के द्वारा ना सोचा गया था, ना बाजार के द्वारा जाना गया था। बिकॉज एक बात आप समझिए कि अगर बाजार दोस्तों इस प्रकार से गिरता हुआ दिख रहा है, तो ये बात क्लियर है कि देखिए बाजार को भी बहुत उम्मीद नहीं थी कि जीडीपी का डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा चौंकाता हुआ दिखेगा। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं कि देखिए ये जीडीपी के डेटा ने चौंकाया? बिकॉज अब समझिए बात क्या है। बात ये है कि जो एस्टिमेट था, राइट, जो आरबीआई का एस्टिमेट था वो 6.5% का था। और ओवरऑल जो एस्टिमेट बनाया जा रहा था वो ये था कि 6.3 से लगाकर 6.8% के बीच में जो जीडीपी है वो रहेगी, 6.3 से 6.8। और दोस्तों पूरा 7.8 का आंकड़ा आना, ये समझा जा सकता है कि किस प्रकार से बड़ा आंकड़ा है। अब ज़रूर आप कह सकते हैं दोस्तों, जब 7.8% का जीडीपी ग्रोथ हमको देखने को मिलता है, जो नो डाउट अनएक्सपेक्टेड था, कोई सोच नहीं सकता था, ये बात अपने आप में सही है कि ऐसा आंकड़ा जो आ गया, इसका बाजार पर कितना असर पड़ेगा मंडे को, ये सोचने वाली बात है। बिकॉज एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि देखिए मार्केट्स किस तरीके से नंबर्स पर रिएक्ट करेगा। नो डाउट इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव नंबर, राइट। बट अपने आप में आप ये कह सकते हैं कि ये आंकड़ा तो अच्छा आता हुआ दिख गया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट इसके बाद वाला क्वार्टर किस प्रकार का रहेगा बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, बाजार उसको भी देखेगा। और ये बात ध्यान रखिए, इस डेटा पे और भी फिर रिपोर्ट्स आती गई और ज़्यादा कह सकते चर्चा की गई कि ऐसा आंकड़ा आया क्यों। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि अगर आप मार्केट्स को देखेंगे, राइट, तो मार्केट्स पिछले, आप ओवरऑल 1 महीने में देखेंगे या फिर लास्ट 6 महीने में भी देखेंगे, तो हुआ क्या है, मोर और लेस बाजार में आपको एक गिरावट सी देखने को मिली है। जून से अगस्त के बीच में अगर आप देखेंगे बाजार को, तो बाजार में ओवरऑल गिरावट देखने को मिली 4-5% की। बाजार अपना ओवरऑल जो एक हमको लग रहा था कि देखिए नया हाई बनाता हुआ दिखेगा, वो हुआ नहीं। और उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट्स जो है वो लगातार नीचे आते हुए देखें, लगभग 5%, 27 जून से 29 अगस्त के बीच में, राइट। तो ओवरऑल 2 महीनों में मार्केट्स में आपको कह सकते हैं कि एक गिरावट, एक निराशा देखने को मिली। और बाजार में ऐसा भी नहीं हो पा रहा है कि देखिए बहुत ही दमदार तेज़ी हमको देखने को मिल रही है अभी भी, राइट, बाजार अभी भी गिर ही रहे। सो ये डेटा इसीलिए कह सकते हैं शॉकिंग था, बिकॉज उसका, उन नंबर्स का याद रखिएगा, जो रिएक्शन हमको आना चाहिए था कंपनी के अर्निंग्स में, वो भी नहीं आ पाया, राइट। इस बार की जो अर्निंग्स आई वो भी मेजरली
उतना कुछ खास नहीं लगी कि वो नंबर्स बहुत शानदार आते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जीडीपी के डेटा पे काफ़ी लोगों के सवाल भी उठने चालू हो गए कि यार जीडीपी डेटा क्या सही है। अब ये मुझे भी नहीं पता कि देखिए सही है फिर गलत, जो गवर्नमेंट ने दिया है हम तो उसको मान लेते हैं, राइट। अब बताया जा रहा है कि देखिए ये जो नंबर हमको आता हुआ दिखा है, इसके पीछे का बड़ा रीज़न है डीफ्लेटर का। ये बात ध्यान रखिएगा, जो पिछली बार था हुआ क्या था कि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा था। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जो सीपीआई है राइट, वो भी हमको कम दिख रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब इन्फ्लेशन नहीं होता है और ग्रोथ उस हिसाब से अगर नापी जाती है, तो जब डीफ्लेटर रहता है तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा आंकड़ा आपको अच्छा आता हुआ दिखेगा। इसलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग देखिए कह सकते हैं यहाँ पर जो आर्टिकल है वो डाला गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए साफ साफ, द रीज़न फॉर द हायर देन एक्सपेक्टेड नंबर इज़ द वेरी लो डीफ्लेटर। मतलब अगर आपको नहीं पता डीफ्लेटर क्या होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो जीडीपी डेटा कलेक्शन होता है प्रोसेस, इसमें एनएसओ जो है वो डेटा कलेक्ट करता है ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो करंट प्राइस पर है, और फिर दोस्तों उसको रिड्यूस कर देता है किससे, जो पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन था। तो ये बात नोटिस में आपको रखनी पड़ेगी कि जो पिछली बार इन्फ्लेशन था वो अपने आप में बेहद हाई था, और इस बार जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो बेहद लो है। सो क्योंकि दोस्तों पिछली बार इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर था और इस बार इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि जो पिछली बार ग्रोथ हमको देखने को कम मिली उसके पीछे का रीज़न था कि इन्फ्लेशन का हाई होना, और इस बार की जो हमको ग्रोथ देखने को मिली उसके पीछे का रीज़न भी है कि इन्फ्लेशन जो है वो इस बार कम है। इसलिए दोस्तों जो डेटा आता हुआ नज़र आया वो इस तरीके का आता हुआ नज़र आया। सो डिस्टॉर्शन है, याद रखिएगा, इन डीफ्लेटर। सो ये एक बड़ा रीज़न है कि जो कल हमको आंकड़ा आता हुआ दिखा है वो इतना शानदार आता हुआ दिखा है। इसमें कोई दौराई नहीं है, वापस से बता रहा हूँ कि ये आंकड़ा अपने आप में बेहद दमदार है। 7.8% की ग्रोथ दिखाना ये अपने आप में आप कह सकते हैं अनबिलीवेबल है, और ये आंकड़ा अगर आता हुआ दिखा है तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, राइट। बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए भी और स्पेसिफिकली बाजार के लिए भी कि जो एफआईआई हमको लगातार बेचते हुए दिख रहे हैं, एफआईआई का जो आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है बिकवाली का, वो अगर देख रहे हैं कि 7.8% से हमारा जीडीपी ग्रो करता हुआ दिख रहा है, तो भाई आपको सबसे अच्छे मार्केट्स तो इंडिया में मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, पिछले 3 महीनों में एमएससीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें जो भी इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें इमर्जिंग मार्केट्स इकलौता भारत ऐसा है जो दोस्तों गिरता हुआ दिख रहा है। बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन भारत के बाजार नीचे जा रहे हैं, और उसके पीछे का रीज़न क्या है, स्पेसिफिकली टैरिफ, राइट। टैरिफ के कारण जो हमारे मार्केट्स हैं वो याद रखिएगा स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, और इसीलिए अभी भी नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए एफआईज भी नीचे बेच रहे हैं। लेकिन अब जो जीडीपी का आंकड़ा है वो 7.8%, ये तो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से इंडिया की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नो डाउट अगली बार का जीडीपी डेटा बहुत क्रूशियल रहेगा बिकॉज उसमें टैरिफ का इनपुट भी होगा, लेकिन अभी का डेटा अगर हम देख रहे हैं तो वो तो अपने आप में शानदार है। तो ये एक बड़ी बात हो गई कि इस पर बाजार को रिएक्शन देना चाहिए मंडे को। अभी देखते हैं कितना रिएक्शन आता है, बिकॉज पहले देखिए जीडीपी से पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो हमको एक तेज़ी देखने को मिली जो जीएसटी कट की बात थी, बट हुआ क्या कि वो जो जीएसटी कट का न्यूज़ था वो बाजार ने तेज़ी तो दिखाई बट बाद में एब्जॉर्ब हो गया और उससे नीचे फिर बाजार आ चुका है। तो ये बात क्लियर है कि वो जो एक हमको तेज़ी का कारण मिला था, राइट, उस कारण पे बाजार टिक नहीं पाया और फिर दोस्तों वापस नीचे आ गया, राइट। तो ये देखना अब इंटरेस्टिंग है कि बाजार इस तेज़ी को अगर आती है मंडे को तो उसको कितना सस्टेन कर पाता है, बिकॉज मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अब आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर क्या है दोस्तों कि पीएम मोदी चाइना में जा रहे हैं आफ्टर 7 ईयर्स, बल्कि पहुंच चुके हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कल दोस्तों वो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, कल होने वाली है, मतलब जो मीटिंग है वो है एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये मीटिंग में दोस्तों काफ़ी आप कह सकते हैं देशों के जो प्रतिनिधित्व है वो करते हुए नजर आएंगे, काफ़ी राष्ट्राध्यक्ष जिसमें पुतिन भी आने वाले हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो पहुंच ही चुके हैं, और कल दोस्तों मीटिंग होगी किससे, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। और नो डाउट ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज हम पे लग रहा है टैरिफ, और किस तरीके से कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया बढ़ता हुआ नजर आए, ये अब दोस्तों बात जो है वो होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं यूएस ने हमारे ऊपर एक टैरिफ लगाया है, और जो टैरिफ एडिशनल टैरिफ लगाया है वो अपने आप में बाज़ार को तो देखिए बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो बाज़ार के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अब किस तरीके से दूसरे देश भी आए जिस पे हम थोड़ी सी जिनसे हम कह सकते हैं कॉपरेशन बढ़ाए, जिनसे हम देखिए हमारा ट्रेड करें। सो उसमें चाइना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो कल के दिन जो मीटिंग होगी और जो ये पूरा चाइना का देखिए विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, इसको बाजार भी बहुत ज़्यादा नज़दीक से देख रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये कब हो रहा है,
हमारे प्राइम मिनिस्टर तब जा रहे हैं आफ्टर द गलवान क्लैश जो 2020 में हुआ था, राइट। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि अभी यूएस के बाद सबसे बड़ी शक्ति कौन है? चाइना है, राइट। तो अभी अगर हमारे सबसे रिश्ते ख़राब होते हुए नजर आएंगे तो डेफिनेटली ट्रेड करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसलिए बहुत फोकस अब इस मीटिंग पे हो रहा है कि चाइना के साथ टाइज इंडिया के किस तरीके के रहते हैं। अभी दोस्तों जैसा मैंने कहा, चाइना से पहले प्राइम मिनिस्टर जापान जाकर आए, और जापान में देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी सारे कॉपरेशंस का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी कॉपरेशन होता हुआ नजर आया। और एक सिक्योरिटी कॉपरेशन किसका है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जापान ने अनाउंस किया है कि वो $68 बिलियन इंडिया में अगले 10 सालों के अंदर, याद रखिएगा, इन्वेस्ट करेंगे। और ये काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स हैं जो बेसिकली होते हुए दिखे। इसमें बताया गया कि जो दोनों कंट्रीज़ है वो एआई के ऊपर काम करती हुई नज़र आएगी, स्पेस के ऊपर काम करती हुई नज़र आएगी, डिफेंस और सिक्योरिटी पे काम करती हुई नज़र आएगी। सो आई थिंक इसीलिए अब किस तरीके से कॉपरेशन दूसरे देशों पे बढ़े वो देखने वाली बात है। बताया जा रहा है कि देखिए जापान ने कहा है कि वो 10 ट्रिलियन येन यानी करीबन 5.96 लाख करोड़ जो है वो इंडिया में अगले 10 सालों में, याद रखिएगा, निवेश करता हुआ नजर आएगा। और इसमें जो स्पेशल फोकस होगा वो एसएमईज पे होगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, राइट। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एआई टू सेमीकंडक्टर्स कोऑपरेशन होने वाला है। इसके अलावा कॉपरेशन होगा डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर। इसके अलावा फोकस होगा चंद्रयान 5 कोलैबोरेशन पे, जिसमें देखिए एग्रीमेंट किया जाएगा बिटवीन इसरो एंड जापान स्पेस एजेंसी JXA, जिसमें चंद्रयान 5 मिशन को, याद रखिएगा, इनहांस कॉपरेशन किस तरीके से हो सके पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर, ये फोकस किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन और एनर्जी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, जिसमें बताया जा रहा है कि करीबन 5 लाख पीपल फ्रॉम इंडिया एंड जापान विल स्पेंड टाइम इन ईच अदर कंट्रीज फर्दरिंग द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल, जिसमें 50,000 स्किल्ड इंडियन कंट्रीब्यूट करेंगे जापान की इकोनॉमी के अंदर। और एक और जो यहाँ पर बात है वो यही है कि दूसरे देशों से किस तरीके से हमको दोस्तों ट्रेड बढ़ाना है, किस तरीके से उधर से निवेश भारत में लेकर आना है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। बिकॉज नो डाउट अपने आप में अभी भी यूएस के साथ बातचीत चलती रहेगी, बिकॉज यूएस अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट यूएस पे बहुत ज़्यादा निर्भरता रहना भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है, और यह भी दिखा दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको, मंडे को निफ्टी क्या 24,600 या 700 तक जा सकता है, या फिर गिरावट देखने को मिलेगी? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।